हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिर से बिहार पुलिस साइंस और स्टैटिक जीके का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और सभी प्रश्न आपको याद रखना क्योंकि सेम टू सेम लड़ेगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिहार पुलिस साइंस का पहला प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिहार पुलिस साइंस और स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा आंसर है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप। नगरीकृत महाद्वीप का मतलब है दोस्तों कि सबसे अधिक विकासशील महाद्वीप। दोस्तों आपको याद रखना कि यूरोप महाद्वीप है। नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, इसलिए यूरोप महाद्वीप को नगरीकृत महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्क देशों में सबसे घना आबादी किसका? दोस्तों सार्क देशों में सबसे घना आबादी है दोस्तों बांग्लादेश का। बांग्लादेश का, ठीक है, आपको याद रखना है कि सार्क देशों में सबसे घना आबादी किसका? दोस्तों बांग्लादेश का। सार्क का मुख्यालय पूछा कहाँ दोस्तों? तो काठमांडू, जो कि नेपाल में। सार्क का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 1985 में हुआ, आपको यह भी याद रखना है। सार्क का स्थापना कब हुआ? 1985 में हुआ, या आपको यह भी याद रखना। अगला प्रश्न, सोमांग जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? सोमांग जनजाति का निवास स्थान है दोस्तों मलेशिया। मलेशिया दोस्तों, और मलेशिया का राजधानी पूछा कहाँ दोस्तों? तो कोलालमपुर, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि आवर्त श्रेणी के उर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त जो श्रेणी है दोस्तों उसमें उर्ध्व स्तंभों को क्या जाता है? आंसर है आवर्त। आवर्त श्रेणी के उर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे आवर्त कहा जाता है। आवर्त कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 1B जो समूह है दोस्तों आवर्त श्रेणी का, उस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, आपको याद रखना है। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त श्रेणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक जो आवर्त श्रेणी है उसमें दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8। आपको याद रखना। तो प्रथम आवर्त श्रेणी प्रथम आवर्त में 2 तत्व है, दूसरा में 8 है दोस्तों, तीसरा में 18 है। इसी तरह से आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सा? सबसे हल्की धातु दोस्तों कौन सा? आंसर है लिथियम। सबसे हल्की धातु पूछेगा, आंसर है लिथियम, सबसे हल्की धातु है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बॉक्साइट किसका अक्ष है? अयस्क से संबंधित पूरी प्रश्न बिहार पुलिस में अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है। यस्क जितना प्रश्न है आपको रट के जाना दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो बॉक्साइट किसका अक्ष है? आंसर एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका अक्ष है? आंसर है एल्यूमिनियम। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा, इसीलिए वीडियो को 2-3 बार देखिए और रट के जाइए दोस्तों। केरोलाइट कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? कैलोरो जो मीटर है दोस्तों, कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? आंसर है तांबा से दोस्तों, तांबा या कॉपर। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? आंसर है तांबा या कॉपर से। अगला प्रश्न, तांबा का शत्रु कौन सा दोस्तों? तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गंधक। तांबा का जो शत्रु है दोस्तों वो गंधक तत्व है, आपको याद रखना। तांबा का शत्रु कौन सा दोस्तों? आंसर है गंधक, जो कि तांबा का शत्रु है। अगला प्रश्न है कि बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है पोटासियम नाइट्रेट। बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? आंसर है पोटासियम नाइट्रेट। पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न, रोल्ड गोल्ड किसका एक मिश्र धातु है? रोल्ड गोल्ड किसका एक मिश्र धातु है? यानी कि दोस्तों रोल्ड गोल्ड किससे बनाता है? आंसर है तांबा और एल्यूमिनियम से। रोल्ड गोल्ड किससे बनाता है? तांबा और एल्यूमिनियम से बना होता है, आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? आंसर है हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? आंसर है हेनरी कैवेंडिश। ऐसा याद रखिए दोस्तों कि ज़िंदगी भर आप नहीं भूलिए, ऐसा तैयारी कीजिए कि आप कभी मत भूलिए दोस्तों। जो कोई दोस्त यार काम नहीं देगा दोस्तों, एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए जमकर मेहनत कीजिए, यही आपको रंग लाएगा। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? आंसर 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व अधिकतम और आयतन दोस्तों न्यूनतम होता है, यह 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है जल का, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेन का। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आंसर है स्पेन। अगला प्रश्न, गोल्डन चावल किस का एक प्रचुरतम स्रोत है? गोल्डन जो चावल है दोस्तों वह विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। विटामिन ए गोल्डन चावल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए गोल्डन चावल
विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। 17 नंबर प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है। यानी दोस्तों दूध मीठा लगता है किसी कारण, आंसर है लैक्टोज। लैक्टोज के कारण ही दोस्तों दूध में मिठास आता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ईईजी का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है। आंसर है दोस्तों मस्तिष्क। बहुत महत्वपूर्ण है कि ईईजी का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है। आंसर है मस्तिष्क से। ईईजी का संबंध किससे है दोस्तों। आंसर है मस्तिष्क से। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है। आंसर है दोस्तों एनीमिया। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है। सही आंसर है दोस्तों एनीमिया रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है। सही आंसर है एनीमिया रोग होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स किस विटामिन से संबंधित है। रिकेट्स दोस्तों मानव शरीर में होने वाला एक रोग है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, इसीलिए रिकेट्स विटामिन डी से संबंधित है, आपको याद रखना है। आपको याद रखना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि विडाल टेस्ट किसके जांच से संबंधित है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के जांच से संबंधित है दोस्तों, आपको याद रखना है कि विडाल टेस्ट किससे संबंधित है। आंसर है टाइफाइड है। टाइफाइड विडाल टेस्ट किससे संबंधित है। आंसर है टाइफाइड से। अगला प्रश्न, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किस विटामिन के कमी के कारण। बच्चों में दोस्तों देखते हैं अंगों गोर पैर किसी का टेढ़ा हो जाता है, वह किस विटामिन कमी के कारण। आंसर विटामिन डी। विटामिन डी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, सभी के लिए आवश्यक। विटामिन डी से के कमी के कारण अस्थियां मुड़ जाता है दोस्तों, या विटामिन डी के कारण अस्थियां कमज़ोर भी हो जाता है, इसीलिए बच्चों के अंगों में भी अस्थियां मुड़ जाती है किसके कारण। आंसर है विटामिन डी के कमी के कारण। बच्चों के अंगों का अस्थियां मुड़ जाता है किसके कारण। आंसर है विटामिन डी के कारण, आपको याद रखना है। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। व्हेल मछली जो एक स्तनधारी वर्ग में आता है दोस्तों, उसमें कितने चैम्बर होते हैं। 4। अधिकांश स्तनधारी में दोस्तों कितने चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं, यह भी आपको याद रखना है कि व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर है। आंसर है 4। अगला प्रश्न है, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है। बार बार यहाँ पूछा जाता है कि संसार में किसकी जीव की संख्या सबसे अधिक। आंसर है दोस्तों मछली। संसार में मछली की संख्या सबसे अधिक है, आपको याद रखना है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा पाड़ी तंत्र कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा पाड़ी तंत्र कौन सा। आंसर दोस्तों सागर। संसार का सबसे बड़ा पाड़ी तंत्र कौन सा दोस्तों। आंसर है सागर, करेक्ट आंसर है। संसार का सबसे बड़ा पाड़ी तंत्र कौन सा। आंसर है सागर, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। इसका आंसर है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है। आंसर है हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है दोस्तों। इसका आंसर है हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है। आंसर है हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसे दोस्तों किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंसर है दोस्तों एजोला। एजोला दोस्तों एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यहाँ पूछा जाता है कि किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है खाद के रूप में। आंसर है एजोला, एजोला, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ओम का जो नियम है दोस्तों क्या चीज़ परिभाषित करता है। इसका आंसर है दोस्तों धारा और वोल्टेज। ओम का नियम धारा और वोल्टेज दोनों परिभाषित करता है, इसीलिए आपको याद रखना है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। आंसर है धारा और वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। एक कृत्रिम उपग्रह दोस्तों जो जाता है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। आंसर है सौर सेल। वर्तमान में जैसे चंद्रयान 3 को जो भेजा गया है उसमें भी विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है, क्योंकि वह भी एक कृत्रिम उपग्रह है, आपको याद रखना है। सही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को बार बार देखकर सही प्रश्नों को लिख कर रट लेना है। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।